बंगाल में चुनाव का मौसम है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव का मौसम है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने अपने लगभग सभी बड़े नेताओं को बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्य के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे आसान रास्ता बन चुका है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की एक चुनावी रैली में एक बयान दिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती को काबा की धरती बनने नहीं देना है। बंगाल की धरती मां काली की धरती रहेगी, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव की गूंज इस धरा से लगातार चलनी चाहिए। यह बयान सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं था, कई लोगों ने इसे सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम के बीच तुलना और टकराव के रूप में देखा। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक भावनाओं की बात है या एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? क्योंकि पिछले कुछ सालों में चुनाव के दौरान धर्म आधारित बयान बार बार सुनाई देते हैं। कभी मंदिर बना मस्जिद, कभी हिंदू बना मुस्लिम और अब काबा बनाम काली। यानी चुनाव का मुद्दा रोजगार, शिक्षा और विकास से हटकर धर्म की ओर मुड़ जाता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगी। आपको यहां पर मैं ये बता दूं कि काबा, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, उसी को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। जिसपे अब लोग कह रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे अब ये कहा जा रहा है कि इस भाषा से खाड़ी देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो सकती है। आपको ये बता दें इस समय कि ये जो वीडियो है जिसमें योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सिर्फ ये वीडियो का जो चर्चा का केंद्र है सिर्फ भारत ही नहीं है बल्कि सऊदी में भी इस वीडियो को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पत्रकार यानी सीनियर जर्नलिस्ट जो है प्रशांत टंडन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि काबा सऊदी अरब के मक्का में है और इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के 200 करोड़ लोगों का सबसे पवित्र स्थल है। दुनिया भर के मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काबा का नाम अपमानजनक ढंग से ले रहे हैं। इन्हें इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुस्लिम देशों से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि अब ये बात, यानी योगी आदित्यनाथ ने ये जो बात कही है वो सऊदी तक भी चर्चा का केंद्र बन गया है। सऊदी अरब से एक पत्रकार सऊद हाफिज, उन्होंने इस वीडियो यानी योगी आदित्यनाथ की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चरमपंथी की बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनना चाहिए। यह भड़काऊ तुलना कोई तर्क नहीं है, यह एक बयानबाजी की चाल है। आपको बता दूं कि पत्रकार ने ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी है, हम आपको ट्रांसलेट यानी अनुवाद करके बता रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यह एक धार्मिक प्रतीक को एक डरावने राजनीतिक परिणाम में बदल देती है और यह संकेत देती है कि मुस्लिम पहचान किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसी तरह बहिष्कार को राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है, वास्तविक नीतियों पर ध्यान देने के बजाय धर्म को एक खतरे की कहानी से समेटकर। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि ओवैसी की पार्टी के एक समर्थक मोहम्मद मुसव्विर ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ इंडिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एमईए इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि बधाई हो, भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इस्लाम के खिलाफ नफरत भरे भाषणों से खाड़ी देशों में भारत को मशहूर बना रहे हैं। यह पोस्ट व्यंग से भरा हुआ था और इसमें सीधा आरोप लगाया गया कि इस तरह के बयान भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत एक बहुधार्मिक और बहुसंस्कृत देश है और दुनिया में भारत की पहचान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में रही है। लेकिन जब चुनावी मंच से धर्म आधारित बयान बार बार दिए जाते हों तो सवाल उठता है कि क्या इसमें भारत की ग्लोबल छवि प्रभावित हो सकती है? खासतौर पर खाड़ी देशों में जहां लाखों भारतीय काम करते हैं, ऐसे बयान संवेदनशील मुद्दा बन सकते हैं। अगर इस पूरे मामले को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है कि नेता मंच पर कहते हैं हम विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन भाषण में विकास का जिक्र कम और धर्म का जिक्र ज्यादा होता है। नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन चुनावी मंच पर समाज दो हिस्सों में बांटने वाले शब्द सुनाई देते हैं। इस पूरे विवाद के बाद जनता के मन में कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल जरूरी हो गया है? क्या विकास और रोजगार अब चुनावी मुद्दे नहीं रहे? और क्या समाज को बांटकर वोट हासिल करना नई राजनीतिक रणनीति बन गई है? भारत का इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि जब भी समाज को धर्म के आधार पर बांटा गया तो नुकसान पूरे देश को हुआ और जब एकता और भाईचारे को प्राथमिकता दी गई तो देश आगे बढ़ा। यही कारण है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक मूल सिद्धांत के रूप में शामिल की गई है। आज बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर धर्म और पहचान की राजनीति फिर से मुख्य मुद्दा बन जाएगी। बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, यह राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक सौहार्द दोनों की परीक्षा है। और जब चुनावी मंच से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो समाज को बांट सकते हैं तो यह याद रखना जरूरी है कि चुनाव जीतना एक राजनीतिक जीत हो सकती है, लेकिन समाज हार गया तो देश हार जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर? आप
आप क्या सोचते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि हम बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।